किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर पेच अभी भी बना हुआ है। पुलिस ने किसानों से पहले रूट मैप मांगा है जिस पर बात होनी है, लेकिन किसानों की ओर से पुलिस को सिर्फ सुझाव ही दिया गया है। लिखित में पुलिस ने कहा है कि रूट मैप बनाइए, तैयार कीजिए और हमें दीजिए, लेकिन किसानों ने सिर्फ सुझाव दिया है। इस बीच आपको ये भी बता दें, 63 किलोमीटर का प्लान है जो कि पुलिस ने दिया है सिंघू से लेकर खरखौदा तक, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनको 100 किलोमीटर तक रैली की इजाजत दी जाए। सिंघू, खेखरा, दुहाई टोल प्लाजा, डासना, पलवत, पंचगू, बादली, असौदा तक पुलिस कह रही है कि यहां तक ही आप मार्च निकालिए, लेकिन इसके आगे तक मार्च पर किसान अड़े हैं। बहरहाल ट्रैक्टर परेड पर किसानों और पुलिस के बीच रूट को लेकर अभी पेच फंसा है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि सेंट्रल दिल्ली में परेड की बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी, और ऐसे में किसानों का प्लान क्या है, राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता राम किंकर ने। प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राकेश जी, रूट कंफर्म हो गया? हाँ, बता दो ना रूट जो हमारे लोग जा रहे थे, और तीनों स्टेट की पुलिस थी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो उनका कंफर्म हो गया रूट। तो गाजीपुर बॉर्डर से अगर किसान परेड में ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, उसका रूट क्या होगा? उसका रूट यही रहेगा यहाँ से। अभी उसका रूट यहाँ की पुलिस से, उत्तर प्रदेश की और दिल्ली और से यहाँ का बनवाते हैं कि कौन से रास्ते से रोंग साइड से जाएगा, और वहाँ से आगे से वो हाईवे पे चढ़ जाएगा, फिर यू टर्न लेकर आएगा आगे से, और वो बस अड्डे जाएगा आनंद विहार, और वहाँ से वो अप्सरा बॉर्डर। तो ये उनका रूट शायद बनाया है। रूट प्लान आपने दे दिया है? नहीं, उन्होंने सबने बनाया है, और अभी इसका फिजिकल सर्वे हम कर लेंगे। तो आप लोग कितना किलोमीटर अंदर जाना चाहते थे, कितने की इजाजत मिली? नहीं, दिल्ली में जाएंगे तो कहाँ से रूट डाइवर्ट होगा, तो उसको लिंक अप करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस। तो रोड मैप के हिसाब से कहाँ से कट होंगे तो वे डिसाइड करने पड़ते हैं। आप जो चाहते थे परेड में, जो चीजें चाहते थे वो हो पाई? दिल्ली पुलिस राजी होगी, और क्या दिल्ली पुलिस रोकती? जहाँ किसान जाना चाहता था वहीं जाएगा दिल्ली में। क्या आप चाह रहे थे और पुलिस ने क्या इजाजत दी? नहीं, वो तो सब लोग तय हो गया हमारा, सब 3 स्टेट की पुलिस से और जो किसान है उनके बीच में तय हो गए रूट सब। रूट तय हो गया है, लेकिन इस बीच लगातार ट्रैक्टरों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो। हम आपको दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी राम किंकर की ये रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर वहां पर पहुंच चुके हैं। बल और गर्म कपड़े समेत ये देश का अन्नदाता निकल पड़ा है गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए। अलग अलग राज्यों, कस्बों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शिफ्ट में किसान पहुंच रहे हैं। उनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, किसान यूनियंस की तरफ से समय दिया गया है, तारीख दी गई है कि फला फला डेट पर फला फला शहरों के किसानों को यहाँ पर पहुंचना है। और ट्रैक्टर्स का जो रेला है वह लिंक रोड को पूरी तरह से छाप चुका है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 9 की तरफ भी जो ट्रैक्टर्स के बढ़ने का सिलसिला है वह थम चुका है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोज यहाँ पर जब हम आते थे तो पार्किंग मिल जाती थी, आज कार की पार्किंग नहीं मिल रही है। इसका साफ संदेश है कि अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो कि पहुँचे हुए हैं बहुत दूर दराज से। कहाँ से आए हुए आप? हम जिला बिजनौर से आए हैं। मैं लोकेंद्र डोडवाल, भारतीय किसान यूनियन जिला संगठन मंत्री हूँ। और आप कहाँ से आए हुए? मैं जिला बिजनौर से हूँ, ब्लॉक नेटौर, ग्राम मुर्शदपुर और न्याय पंचायत अध्यक्ष हूँ। कुछ बताया गया है कि जो किस रूट पर आपको जाना है, ट्रैक्टर परेड करना है? जब आदेश होगा टिकैत साहब का वही बताएंगे हमसे इस बात को, तभी जाएंगे सब। आपने देखा कि अलग अलग राज्यों से चलकर जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड का जो रूट है वो फाइनल होने के स्टेज पर है। साथ ही साथ जो भी ट्रैक्टर रैली में भाग लेगा उन ट्रैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही साथ जो भी उसे चलाएगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी सीनियर मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, उनको दी जाएगी। और साथ ही साथ जैसा सीनियर कमेटी के मेंबर्स डिसाइड करेंगे उतनी ही संख्या में ट्रैक्टर पर बैठे सकेंगे, और ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा और देशभक्ति के गानों की धुन के साथ ये निकल पड़ेंगे ट्रैक्टर परेड के लिए। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। चलते सीधा राम किंकर मेरे सहयोगी जुड़ चुके। राम किंकर, सारी चीजें साफ है, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने किसान आएंगे, तस्वीरें, रिपोर्ट्स लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात
जिसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं। आपने राकेश टिकैत से भी बात की, रूट क्या होगा, जो रूट किसान बना रहे, क्या उस पर पुलिस ने अपनी फाइनल नोट दी है, हामी भरी है या नहीं, या फिर उसमें भी कुछ फेरबदल हो सकता है? देखिए नवजोत, अगर मैं राकेश टिकैत के हवाले से बात करूं तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रस्तावित प्लान है उन्होंने दे दिया है, लेकिन अब ये प्लान पर लिंकअप होना है, यानी हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ जो गाजियाबाद की पुलिस, यह जो है इस पर बैठेगी और जो प्रस्तावित मैप है उसकी स्वीकृति देगी। हालांकि अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। इन सब के बीच पुलिस की तरफ से क्या रिएक्शन होता है, इस पर किसान का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार नजर बनाए हुए है। आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि ये ट्रैक्टर जो भी इसमें शामिल होंगे उनकी स्पीड तय होगी, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ये चल पड़ेंगे। और साथ ही साथ दो ट्रैक्टर्स के बीच में काफी गैप होगा। दावा किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से आगे की तरफ ये बढ़ेंगे। इन सब के बीच जो एक नया मोड़ आया है वो ये कि राकेश टिकैत ने दावा किया है कि कई अलग अलग शहरों से, राज्यों से, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आगरा से, अलीगढ़ से, मुरादनगर से, गाजीपुर और गाजियाबाद से कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर ट्रैक्टर्स को डीजल नहीं दिया जा रहा है। ऐसा राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो वह तमाम हाईवेज को जाम कर देंगे और जिस पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर को डीजल देने से मना किया जाएगा वह पेट्रोल पंप के सामने ही स्टेशन हो जाएगा। बिल्कुल नोजो, बिल्कुल। नजरा बना रखे। शुक्रिया राम किंकर इस पूरी जानकारी के लिए। राम किंकर मेयर सहयोगी गाजीपुर से ये पूरी जानकारी दे रहे थे। बहरहाल लगातार ट्रैक्टर वहां पर पहुंच रहे हैं और रूट क्या होगा उसको लेकर अभी भी बात फाइनल होनी है। आगे बढ़ेंगे। दूसरे शहरों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता मंजीत सहगल की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में किसान गणतंत्र परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। हम इस वक्त दिल्ली हाईवे पर मौजूद हैं। देख सकते हैं इस हाईवे पर जगह जगह पर ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और किसान ट्रैक्टर परेड के लिए निकल पड़े हैं। पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर इस वक्त निकल चुके हैं और दिल्ली के रास्ते में हैं। कई दिनों से तैयारियां चल रही है। देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर को सजाया गया है। किसानों के हाथों में झंडे हैं। ट्रैक्टर को विशेष तौर पर सजाया गया है। स्ट्रॉन्ग बम्पर लगाया गया है। ट्रैक्टर में काफी लोग बैठ सकें, इसमें बाकायदा पकड़ने के लिए हैंडल तक लगाए गए हैं। ट्रैक्टर को कैनोपी से ढका गया है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से बैठ सके, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। हालांकि ट्रैक्टर में इतनी लंबी यात्रा करना इतना आरामदायक भी नहीं, फिर भी ट्रैक्टर अपने जुनून के साथ, अपने जोश के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो जोश में और बड़ी खुशी से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड में ज्यादातर युवा किसान है, बहुत यंग है। इनके मन में एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस की जो खुशियां हैं वो है, साथ में थोड़ी सी केंद्र सरकार से नाराजगी भी है, क्योंकि अब तक 11 बैठकें हो चुकी हैं, सभी की सभी बेनतीजा रही है। लेकिन किसानों को फिर भी उम्मीद है कि वो सरकार इन कानूनों को वापस लेगी और वो वापस अपने घरों को लौटेंगे। जहां तक ट्रैक्टर मार्च का सवाल है, ट्रैक्टर मार्च के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा किसान पंजाब से दिल्ली का रुख कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। मंजीत सहगल दिखा रहे थे आपको चंडीगढ़ की तस्वीरें, लेकिन हम आपको अब अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरीके से दिल्ली कूच की तैयारी हो रही है। हर इलाके में बड़ी संख्या में, चाहे वो बरनाला का इलाका हो, अंबाला का इलाका हो, राजपुरा से लेकर दिल्ली तक, अगर देखा जाए सिंघू बॉर्डर लाइन लगी हुई है ट्रैक्टर की। अमरोहा की साइड से भी दिल्ली लगातार आ रहे, गाजीपुर बॉर्डर तक इनको पहुंचना है। इसके अलावा चंडीगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सज धज कर पूरी तरह से ट्रैक्टर तैयार है। एक तरफ किसानों का अपना झंडा, दूसरी तरफ तिरंगा, क्योंकि ये भी बताने की कोशिश कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और ये देश के लिए यात्रा निकाली जा रही है। गणतंत्र दिवस किसान भी मना रहे हैं अपने तरीके से, नाराजगियां भले ही हो, लेकिन संविधान का सम्मान करते हुए किस तरीके से तिरंगे के साथ इस यात्रा को निकाला जाएगा। अंबाला की तस्वीरें देखिए, बरनाला की तस्वीरें देखिए। कई जगह तो ऐसे जहां पर पिछले 1 महीने से बाकायदा प्रैक्टिस चल रही है और साथ ही साथ अलग अलग झांकियां भी इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नजर आएंगी। आगे बढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, ममता बनर्जी शामिल हुई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम का नारा लगा तो ममता बनर्जी आग बबूला हो गई और इसी पर सियासी बवाल शुरू हो गया।
मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो ममता की नाराजगी आपने देखी, और इसी नाराजगी पर बीजेपी नेता अब सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने ममता बनर्जी को रामायण भेजी है और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आपको क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी को रामायण का पाठ करना चाहिए? मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं उम्मीद करता था कि भारत का हर नागरिक, भारत के हर प्रांत का मुख्यमंत्री राम को समझता होगा। राम, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान, ये देश राम का है, परिवेश राम का है। भारत के बापू ने देश की आजादी के लिए राम नाम का कहा था कि मैं राम राज्य लाऊंगा। हिंदुस्तान का सड़क चलने वाला राहगीर, किसान, मजदूर, नौजवान सब खड़े हो गए थे बापू के साथ। उम्मीद थी कि राम राज लेकर बापू आएंगे, इसलिए राम राज की कल्पना लेकर आए। क्या बापू के जय श्री राम से आपको नफरत है? अरे राम भी आपसे किसी से पूछ के बोला जाएगा? राम तो ठाठ से बोला जाएगा। जय श्री राम के नारे पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जहां आनंद मठ जैसे मठ रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद का जहां पर जन्म हुआ है, जहां से रामकृष्ण परमहंस की संस्था का जहां पर जन्म हुआ है, जहां पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। आज आप उस भूमि के हैं जहां से निर्मल नीर गंगा का बहता है। अरे हम तो उम्मीद करते थे कि आप भी गर्व के साथ कहेंगे जय श्री राम। राम किसी के विरोध में नहीं, ये सारी सृष्टि राम की है। राम सबका शुभ चाहता है, राम सबका मंगल करना चाहता है, राम सबका कल्याण करता है। राम वो है जो पशु को, पक्षी को, जानवरों को, भेड़ों को, बकरियों को, रीछ को, गिद्ध को, जटाई को, बानर को, नर को, जल को, वायु को, हवाओं को, सबको साथ लेकर कहता है सबका कल्याण हो। तब ये विश्व भरण होगा, तब पूरे विश्व का कल्याण होगा राम के द्वारा। उस राम का विरोध, अरे आपको किसका विरोध करना है? आप नेताओं का विरोध करिए, दल का विरोध करिए, राम का विरोध मत करिए। और कल आपने राम का जो विरोध किया है वो ठीक नहीं किया। सरकारी कार्यक्रमों में भी जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं है। एक भी शब्द ना तो भारत के संविधान में लिखा, ना भारत में किसी न्यायपालिका ने दिया। आखिर लौट के चीन बातचीत पर आ गया है। 78 दिन बाद एलएसी पर तनाव को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को अप्रैल वाली पोजीशन पर लौटना होगा, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। गेंद चीन के ही पाले में। देखना यह है कि जमने वाली ठंड में चीन के तेवर कितने ढीले पड़ते हैं। लौट के चीन बातचीत पर आया। 78 दिन बाद फिर चीन के साथ बात। मॉल्डो में सैन्य स्तर की बड़ी बैठक। -30 डिग्री में एलएसी पर गर्मी। 9 दौर की मुलाकात, बनेगी बात। एलएसी पर 9 महीने से गतिरोध है। भारत और चीन की सेना आमने सामने है। टैंक है, तोप है, भारी हथियार है, सैनिकों का जमावड़ा है। जमाने वाली सर्दी में भी पारा चढ़ा हुआ है। -30 डिग्री में तनाव है, गर्मी है। भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलने के लिए एक बार फिर से दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर हैं। 78 दिन बाद भारत और चीन में सैन्य स्तर की बात हो रही है। 9वीं दौर की बातचीत एलएसी में चुशूल के पास मॉल्डो में हो रही है। मॉल्डो का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट चीन की तरफ है। बैठक में भारत की ओर से 14वीं कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन और चीन की ओर से मेजर जनरल लियोलन शिरकत करेंगे। बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे। लद्दाख सरहद पर जारी तनाव के बीच एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से भारत और चीनी सेनाओं के बीच में मॉल्डो में बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि इस बातचीत को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं जताई जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना पर लद्दाख की सर्दी भारी पड़ रही है और भारतीय सेना ने भी साफ कर दिया है कि चीनी सेना को हर हाल में अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटना होगा। पिछले साल अप्रैल में बढ़े तनाव के बाद अब भारत और चीन में सैन्य स्तर की 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। आज चीनी पक्ष उस मेमो का जवाब देगा जो भारत ने भेजा है। देखिए, बातचीत तो होनी चाहिए चीन और भारत के बीच में, और हल भी फाइनली बातचीत से ही निकलना है, क्योंकि मिलिट्री एक्शन भी बातचीत के ऊपर अच्छी नेगोशिएटिंग पोजीशन पर ले जाने के लिए किए जाते हैं। अप्रैल में चीन ने चालबाजी दिखाते हुए LAC पर कदम आगे बढ़ाए। इसके बाद बढ़े तनाव के बाद बातचीत भी शुरू हुई। पिछले साल 6 जून को पहले दौर की बात हुई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। 15 जून को तो हिंसक झड़प हुई। फिर बातचीत और तनाव साथ साथ चलता रहा। भारत ने हर बैठक में साफ कर दिया कि चीन को अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर लौटना होगा। 5वें दौर में पैंगोंग के उस इलाके से सैनिकों को हटाने पर बात हुई जहां खूनी संघर्ष हुआ था। नई तारीख पर फिर बात शुरू हुई। संयम और शांति वाली वही बातें दोहराई गई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। अब भी दोनों देशों के 50-50 हजार सैनिक ईस्ट लद्दाख के मोर्चे पर तैनात हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नई बातचीत से उम्मीदें क्या है? भारत ने तो साफ कर दिया है कि वो हटने वाला नहीं है। हटना तो चीन को ही पड़ेगा।